बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं महरीन सब्तैन, देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, सज्जल और आहत के हवाले से बहुत सी खबरें गर्दिश कर रही थी और इसी दौरान में सज्जल ने मीडिया के आगे आकर आहत की गैर मौजूदगी की जो वजह बताई थी, उसका भांडा जो है वो फूट गया और पता लग गया कि आहत जो हैं उनके और सज्जल के मामलात क्या हैं और किस तरह से ये सब कुछ पता लगा, ये मैं आपको आज की वीडियो में बताऊंगी। उसके अलावा नादिया हुसैन ने टाइम आउट विद एहसन एक प्रोग्राम के लिए वो गई और बड़ा ही मशहूर ये प्रोग्राम है और इसके अंदर बहुत से एक्टर एक्ट्रेसेस आते हैं और इन्हीं प्रोग्राम्स के अंदर बड़ी बड़ी खबरें जो हैं वो निकलती हैं। इस प्रोग्राम में रिकॉर्डिंग से पहले एक वीडियो जो है नादिया हुसैन की वायरल हुई है जिसमें इंतहाई बदतहजीबी का मुजाहरा कर रही हैं और इंतहाई मुझे हक नहीं है ये कहने का, लेकिन उनका ड्रेस जो था वो कुछ इस तरह का था कि लोग यहाँ तक कहने पर मजबूर हो गए कि निकलने से पहले एक बार शीशे में देख तो लेना था। मैं ड्रेस पे तो बात नहीं करना चाहती, लेकिन उनकी बदतहजीबी पर ज़रूर बात करना चाहती हूँ क्योंकि जो उन्होंने हरकत की वो हरगिज़ उनको ना सूट करती है ना उनको इजाज़त है। एक तरफ आपको शौक होता है सोशल मीडिया में इन रहने का, आपको शौक होता है कि लोग आपके बारे में कमेंट करें, लेकिन उसके बाद आप लोगों के कमेंट्स को किस तरह से लेंगे ये भी आपके शायान शान होना चाहिए। और आपकी इतनी शाही तबीयत है तो फिर आपको सोशल मीडिया पर आना ही नहीं चाहिए, वरना आपको कमेंट्स के लिए तैयार रहना चाहिए। अदरवाइज आप चीज़ें शेयर ही ना किया करें, वरना अपना हौसला रखें और अपना जो एटीट्यूड है उसको घर छोड़ कर आएँ, क्योंकि एटीट्यूड सबके पास होता है, एटीट्यूड सिर्फ आपके पास नहीं, और आप जो हरकत कर रही हैं वो आपको जेब नहीं देती। वो मैं आपको इस बारे में बताऊंगी। उसके बाद फिर आज मैं आपको बताऊंगी अलीज़े कबूल और जोरेज़ मलिक के हवाले से। जोरेज़ की जो वालदा हैं जो कि मलिक रियाज की बेटी है, अपने बेटे के इस डिसीजन पर बड़ी नाला थी। इससे पहले भी उन्होंने एक इंस्टा के ऊपर पोस्ट शेयर की थी और उसमें उन्होंने अलीज़े के बारे में बहुत से इंकिशाफात किए, बहुत गलत कुछ बातें भी कहीं। उसके बाद एक दफ़ा फिर उन्होंने अलीज़े के बारे में बड़े ही घिनौने इल्ज़ामात लगाए हैं। वो सब क्या है वो भी आज की वीडियो में आपको बताऊंगी। सबसे आखिर में फिल्म 83 जो कि क्रिकेटर है उनकी ज़िंदगी पर, कपिल देव की ज़िंदगी पर बनाई जा रही है। बेसिकली उन्होंने जो 1983 में वर्ल्ड कप इंडिया को जितवाया था उसके ऊपर ये फिल्म रोटेट कर रही है, जिसमें दीपिका पादुकोण जो है वो उनकी वाइफ का किरदार भी निभा रही हैं, साथ ही साथ उस फिल्म की प्रोड्यूसर भी हैं, यानी कि इसे प्रोड्यूस भी कर रही हैं, साथ में उनके साजिद नाडेवाला भी है। लेकिन उन्हें अब इस वक्त कहना चाहिए कि बड़ी मुश्किलात का सामना है, उनके खिलाफ एक मुकदमा भी दर्ज हो गया है। वो सब क्या है ये सब आज आप इस वीडियो में जानेंगे। सबसे पहले जरा मैं आ जाती हूँ जोरेज़ मलिक और अलीज़े कबूल की तरफ। जोरेज़ मलिक जो है उन्होंने जब अलीज़े से शादी की, शादी को खुफिया रखा, उसके बाद बहुत तस्वीरें जो हैं और ख़बरें जो है इस हवाले से जब मीडिया पर आना शुरू हुई, उसके बाद एक तस्वीर जो है वो भी सोशल मीडिया पर आई जिसमें कि कहा गया कि इन दोनों को तलाक हो गई है और जोरेज़ ने तलाक के पेपर्स पर साइन कर दिया है। जोरेज़ की वालिदा ने इस बात को कंफर्म भी किया और फिर ये खबरें जो हैं आई कि बहुत ज़्यादा अलीज़े ने इसको दिल पर लिया, खुदकुशी की कोशिश की, अस्पताल पहुंच गई। उसके बाद पता लगा कि जोरेज़ जो है वो अलीज़े के साथ हैं, क्योंकि एक जो तस्वीर है वो आप देख सकते हैं स्क्रीन पर भी, ट्विनिंग विद माई फेवरेट, इसमें जोरेज़ और अलीज़े आपको दोनों साथ इकट्ठे दिखाई देते हैं। ये तस्वीर उन्होंने शेयर की इस तलाक के वाक़े के, इस तलाक की खबर के बाद, जिस पर कि जोरेज़ की वालिदा बहुत गुस्से हुई और उन्होंने इंस्टा पर आकर एक पोस्ट शेयर की और उसमें उन्होंने ना सिर्फ अलीज़े कबूल के हवाले से बहुत गलत बातें कहीं और कहा कि दूसरे मर्दों से ताल्लुकात रखने वाली है और तुम्हें बहुत ही मुबारक हो। अपने बेटे को उन्होंने बेसिकली किया टैग और उसे कहा कि तुम्हें बहुत मुबारक हो कि एक ऐसी औरत जो हर एक के साथ बैठती है। मैं अब वो अल्फाज नहीं इस्तेमाल कर सकती जो उन्होंने कहे, वो अब तुम्हारे साथ है, और जो कुछ भी उन्होंने उसके ऊपर लिखा वो मैंने आपके साथ पहले भी शेयर किया था, मेरी गुज़िश्ता वीडियो में आप देख सकते हैं। उसके बाद जो जोरेज़ की वालिदा है यहाँ पर ही खामोश नहीं हुई, उसके बाद दोबारा से वो इंस्टा पर आई। और अच्छा, इसी दौरान मैं आपको बताऊं कि जब इसकी वालिदा ने, जोरेज़ की वालिदा ने ये तमाम बातें कहीं, तो उसके बाद जोरेज़ की एक और तस्वीर जो है वो फिर से इंस्टा के ऊपर अलीज़े के साथ आती है और बाकायदा इस बात का ऐलान हो जाता है कि वो दोनों जो है साथ हैं। उनकी तस्वीर और वीडियोज़ जो है वो आप देख सकते हैं। मलिक रियाज की ये बेटी हैं और बाहर के मुल्क में ज़्यादातर रहती हैं, लेकिन ख़ुद वो अपनी इस बहू को पसंद नहीं करती हैं, उसके ज़्यादा मॉडर्न होने की वजह से, और भी बहुत सी वजूहात होंगी। अपने बेटे को कई बार उन्होंने मना किया, लेकिन उसके बावजूद उनका बेटा एक बार बातों में आकर भी वापस दोबारा से अलीज़े के पास चला गया, जिसके बाद वो शदीद गुस्से में आई और उन पहले इल्ज़ामात के बाद जो कि मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, अब एक दफ़ा फिर उन्होंने इल्ज़ामात की बौछार कर दिया अलीज़े के ऊपर और अपने इंस्टा पर आकर उसे जादू टोने करने वाली कहा। उन्होंने ये भी कहा कि अलीज़े जो है उसे जादू टोने से मेरे बेटे को अपने कब्ज़े में कर रखा है और यही वजह है कि मेरा बेटा जो है उसके आगे पीछे घूमता है। एक बार फिर से यूँ अलीज़े कबूल जो है वो अपनी सास के निशाने पर हैं और उनकी सास जो है वो अलीज़े कबूल को बुरा भला कहती हुई दिखाई देती है और साफ जाहिर है कि वो इस रिश्ते से खुश नहीं है,
मुतमईन नहीं है। तो जनाब ये थी स्टोरी कुछ अलीज़े गबोल और ज़ोरेज़ मलिक के हवाले से। और अब अगली खबर की तरफ चलती हूँ, वो है नादिया हुसैन के हवाले से। नादिया हुसैन, जैसा कि मैंने आपको बताया कि एहसन के प्रोग्राम में गई थी, और वहाँ पर प्रोग्राम में जिस तरह का लिबास वो पहन के गई, उसके ऊपर लोगों ने बहुत उन्हें क्रिटिसाइज़ किया। इसकी बात तो चले मैं नहीं करती हूँ किस तरह का लिबास उन्होंने पहना था, अभी मैं आपको ये सुनवाती हूँ कि वहाँ पर उन्होंने बात क्या की। लेकिन उससे पहले मैं ये कहना चाहूँगी कि जब आप एक एंटरटेनर हैं, आप एक पर्सनालिटी हैं, सेलिब्रिटी हैं जिसको लोग देखते हैं, उसके बाद आप सोशल मीडिया के ऊपर बहुत एक्टिव रहती हैं, और आप जो हैं आप तो हर एक के साथ बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रही होती हैं, हर एक को कमेंट कर रही होती हैं, कभी तारिक जमील साहब को जवाबात दे रही होती हैं, उनसे कहती हैं कि आए मेरे साथ बहस मुबाहिसा करें, या फिर आप और जो एक्टर्स एक्ट्रेसेस हैं उनके साथ आप उनकी मुख्तलिफ बातों पर उनको तनकीद करती दिखाई देती हैं। तो ऐसे में जब आप सोशल मीडिया पर एक्टिव होते हैं तो लोग आपको जवाब देते हैं। लोगों ने आपको जवाब दिया, लोग आपको जवाब देंगे क्योंकि आप उनसे जवाब मांगती हैं। अब वो हमेशा जवाब आपकी मर्जी के मुताबिक नहीं हो सकते। अब जिस वक्त आप देखते हैं नादिया हुसैन टाइम आउट विद एहसन खान शो था, उसमें गई हैं, और वहाँ पर वो शो से पहले वहाँ पे घूम रही थी। एक तो उनका एंगल बड़ा गलत सा लिया गया, जिसमें कि उनका लिबास जो है वो बहुत ही ऑड लग रहा है, जिस पे कि लोगों ने बड़ी तनकीद की। उन्हें ये कहा कि कभी घर से निकलने से पहले देख भी लिया करें कि आपने पहना हुआ क्या है, और इस तरह की बातें जो कि हमारे यहाँ आपको पता है कि सारे जो है मॉरल पुलिसिंग के लिए हमारी फोर्स निकल आती है। और मैं समझती हूँ कि अल्लाह और उस बंदे का मामला है, हमें कोई इख्तियार नहीं है कि हम एक दूसरे के ऊपर इस तरह के जुमले बोलें। मैंने सिर्फ ये बात इसलिए कर दी क्योंकि आप जब वीडियो देखेंगे तो आप भी शायद वही कॉमेंट करेंगे, लोगों ने उसको बहुत किया कमेंट। लेकिन मैं असल बात की तरफ आती हूँ। वहाँ पर नादिया हुसैन से पूछा गया कि लोग जो हैं वो आपके बहुत खिलाफ बोलते हैं और आपको कमेंट्स करते हैं, तो आप उसके बारे में क्या कहेंगी। ये मैं भी आपको वीडियो लगा भी देती हूँ, आप सुन भी लीजिएगा। तो उस पर नादिया ने क्या कहा कि हेटर्स शुड बिहेव, ठीक है जी। वो कहती है कि ये नफरत करने वाले जो है इनको बिहेव करना चाहिए, और बोलने से पहले देखना चाहिए कि वो क्या बोलने जा रहे हैं, वरना उनको ऐसा ही रिस्पांस मिलेगा। और ये कहते उन्होंने अपने पाँव से जूता निकाल के दिखाया, यानी कि वो जूता मारेंगे उन लोगों को। अरे भाई, आपने लोगों को जूता मारना है तो मत आइए ना, आप सोशल मीडिया को मत इस्तेमाल करें। आपके जूते खाने के लिए लोग नहीं बैठे, वो लोग हैं जिन्होंने आपको इज्जत दी है, जिन्होंने आपको शोहरत दी है। ये उन लोगों की वजह से आप टीवी स्क्रीन पर जो है नजर आ रही हैं, और लोग आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं। जब आपका ये एटीट्यूड होगा ना कि आप जूते निकाल के लोगों को दिखाएंगे, तो लोगों को भी बड़ा कुछ दिखाना आता है, जूते शूते, ठीक है ना। तो ये प्लीज अपने रवैये को दुरुस्त कीजिए, ये तरीका नहीं है। अगर आपको नहीं पसंद, आप सोशल मीडिया से थोड़ी साइड पर हो जाइए, या कम से कम जब आप कोई पोस्ट करें या कुछ भी करें, अगर आपको ये ख्याल है कि लोग मुझे कुछ कहेंगे, तो थोड़ा सा प्लीज आप भी जरा ख्याल किया करें। मुझे अलबत्ता सबसे बुरी बात उसका जूता निकालना लगा, बिकॉज शी हैज नो राइट। आप सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म इस्तेमाल ना करें, अदरवाइज आप जूता निकाल के दिखाएंगी तो अगलों को भी जूता दिखाना आता है। अगली खबर की तरफ आती हूँ, वो है आहद और सज्जल के हवाले से। आहद जो है और सज्जल, ये बहुत इकट्ठे दिखाई देते थे, इस जोड़ी को लोग बहुत पसंद करते हैं। साहद के नाम से इनको फैंडम जो इनका सारा वो उनको पुकारता है। आहद और सज्जल, इनकी शादी जो है बड़ी ज़बरदस्त तरीके से हुई। उसके बाद एक दूसरे को टैग करना, पोस्ट करना, एडमायर करना है। इनकी सास जो है सजल की, वो इनको बहुत ज़्यादा एडमायर करती नज़र आती थी, दोनों गले मिलती नज़र आती थी। लेकिन बड़े अरसे से ये दोनों जो है साथ दिखाई नहीं दे रही। चलिए, ये मामला तो एक तरफ हुआ। उसके बाद दूसरी चीज़ जो हुई वो क्या हुई कि आहद जो है वो बड़े अरसे से उन्होंने कोई ना इनको कॉन्ग्रेचुलेट किया, ना इनकी फ़िल्म खेल खेल में, ना ये जो अभी जमामा खान की फिल्म में ये काम कर रही है उसके ऊपर कोई कॉन्ग्रेचुलेट नहीं किया, ना किसी सास ने, ना किसी फैमिली मेंबर ने। तो लोगों में ये चमगोइयाँ हुई कि कोई मामलात ख़राब है। जिस पर कि फिर जब सज्जल से एक दफ़ा सवाल किया गया तो इन्होंने कहा कि आहद जो है वो मुल्क से बाहर हैं, मसरूफ़ है, इस वजह से वो कोई मतलब ना वो मेरे साथ दिखाई दिए, ना उन्होंने पोस्ट किया। लेकिन लोग ये कहते पोस्ट तो हो ही सकती थी। चलिए, ये मामला भी ख़त्म हुआ। लेकिन उसके बाद क्या होता है कि इन्हीं दिनों में जब सज्जल ने कहा कि वो मुल्क से बाहर है, लोगों ने उनको कराची में देखा। कराची में एक तो वो देखे गए, और उसके बाद आहद ने बड़े अरसे के बाद, बिकॉज इज़ नॉट वेरी एक्टिव ऑन फेसबुक वगैरह, लेकिन उन्होंने फेसबुक के ऊपर एक अपनी तस्वीर लगाई और इंस्टा के ऊपर एक तस्वीर लगाई जहाँ पे वो एक सड़क से गुजरते हुए जा रहे हैं, और वहाँ दीवार के ऊपर बड़ा बड़ा लिखा हुआ है डोंट। और डोंट को लोगों ने इस चीज़ से जोड़ा है कि शायद डोंट कहकर वो ये बता रहे हैं कि फिल्मों में काम ना करो। कुछ लोग जो करीबी लोग हैं उनका ये कहना है कि आहद को सजल का फिल्मों में काम करना कुछ पसंद नहीं आया, कुछ इस वजह से इनके दरमियान तनाज़े। हो सकता है ये बात गलत हो, लेकिन मेरे करीबी ज़राए का ये कहना है कि मोहब्बत तो दोनों में बहुत है, लेकिन फिल्मों में काम करने के हवाले से कुछ रिजर्वेशंस हैं। बेशक एक ब्रॉड माइंडेड है आहद, लेकिन उनको ड्रामों की हद तक तो कबूल था, लेकिन फिल्मों में जब से शुरू किया है काम करना सजल ने, वहाँ से उनको थोड़ा प्रॉब्लम है, और वो इस बात के ऊपर कुछ खुश नहीं दिखाई दे रहे। तो ये है
ہے معاملہ. البتہ یہ ضرور ہے کہ سجل نے کہا تھا کہ وہ کراچی میں وہ باہر ہے کراچی سے, از ناٹ ہے, لیکن وہ کراچی میں ہی ہے, کراچی میں وہ دیکھے گئے تھے. اب آخری خبر کی طرف آ جاتی ہوں, وہ ہے دیپیکا کے حوالے سے. اور دیپیکا کی یہ فلم ہے 83 میں نے آپ کو بتایا جیسے کہ کرکٹر کپل دیو کی لائف کے اوپر ہے. 1983 ورلڈ کپ جو جتوایا انڈیا کو, رنویر اس میں ہیرو ہیں اور دیپیکا جو ہے ان کی بیوی کا رول ادا کر رہی ہیں. یہاں پر کیا ہوا, ایک معاملہ جو ہے ذرا خراب ہو گیا. معاملہ یہ خراب ہوا جناب کہ ان کو نوٹس آ گیا ہے, مقدمہ درج کر لیا گیا ہے دیپیکا کے خلاف. اور اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو فلم ہے 83 اسے کہہ رہے ہیں کہ آنے سے پہلی مشکلات کا شکار ہو گئی, کیونکہ متحدہ عرب امارات کی ایک فنانسر کمپنی ہے, اس نے ممبئی کے میٹروپولیٹن کورٹ میں فلم 83 کے پروڈیوسرز کے خلاف سازش اور بےایمانی کا مقدمہ دائر کیا. انہوں نے یہ کہا کہ کیونکہ ظاہر سی بات ہے پروڈیوسر دیپیکا پڈوکون بھی ہیں, ساجد ناڈیاوالا ہیں, کبیر خان ہے, فینٹم موویز ہے, 4 پروڈیوسرز کے نام اس میں شامل ہیں. اور یہ کہا ہے کہ ان کے خلاف جو مقدمہ درج کیا ہے اس میں یہ کہا گیا ہے کہ فلم 83 کی فنڈنگ کے حوالے سے بھارتی میڈیا کے ساتھ ان کی بات چیت ہوئی تھی. پوری بات چیت کے دوران وعدہ کیا گیا تھا کہ اچھا منافع ملے گا, جس کے بدلے میں کمپنی نے 16 کروڑ کی سرمایہ کاری کی. تاہم فلم کے پروڈیوسر نے فلم کے حقوق دینے میں دھوکہ دیا. اور یو ای کی یہ کمپنی ہے جس کا یہ خیال ہے کہ ان کی طرف سے لگائی گئی رقم اس کی رضامندی کے بغیر تشہیری مہم میں خرچ کی گئی ہے. تو جناب مشکل میں جاتی ہوئی یہ فلم دکھائی دے رہی ہے. یہ ہے تمام تر خبریں اس وقت تک کی. مجھے مہرین سبتین کو اجازت دیجیے گا, اپنی دعا میں مجھے بھی یاد رکھیے گا, اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.